टाइप 2 ईडी देखा जा रहा है आजकल के मुठलों में, आजकल के मास्टरबेशन वाले लड़कों में जो मास्टरबेशन कर करके लिंग को खराब कर रहे हैं। लड़की हाथ में लेके रखे, मुंह से करती रहे तो टाइट रहता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ती है और कहती है अब असली काम करना है तो लिंग साथ नहीं देता। फिर हिलाना पड़ता है, फिर टाइट करता हूँ, फिर घुसाने की कोशिश करता हूँ, फिर नहीं घुसता। मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड जितना मर्जी मेरे लिंग को मसल ले, रगड़ ले, प्यार कर ले, चूस ले, मेरा लिंग टाइट ही नहीं होता, मेरा लिंग खड़ा ही नहीं होता है। ये मरीज जब हाथ में रखते हैं तो उनको हार्ड मिलता है, पर जैसे ही हाथ हटाते हैं और कोशिश करते हैं गरम गरम योनि में अपने लिंग को प्रवेश कराने की, तो लिंग मुरझा जाता है और आप संबंध बना ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप संबंध बनाने जाते हो तब तक सारा खून निकल जाता है। तो बंद करिए लेना चूरन चपाटे और बंद करिए ये हकीमों के नुस्खे अपनाना, आप प्रॉपर इलाज ही कराना। खड़ा होता नहीं या खड़ा रहता नहीं, ये दोनों ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के टाइप्स है, पर आज हम जानेंगे इन दोनों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के टाइप्स में फर्क। एक है टाइप 1 ईडी। टाइप 1 ईडी मतलब कि आपका लिंग टाइट ही नहीं हो रहा, लिंग फुलाव ही नहीं ले रहा, लिंग में ब्लड आ नहीं रहा है, जो लिंग है वो पूरा तनाव में आ ही नहीं रहा है। और टाइप 2 ईडी मतलब कि इरेक्शन तो आता है, टाइटनेस भी आती है, लिंग खड़ा होता है, तैयार होता है, पर लंबे टाइम तक रहता नहीं है, धीरे 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 ढीला हो जाता है और आप संबंध बना ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप संबंध बनाने जाते हो तो तब तक सारा खून निकल जाता है। तो ये दोनों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अलग अलग मरीजों में अलग अलग कारण से होता है, उनके इलाज भी अलग अलग है। तो अगर आप चाहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब डिस्फंक्शन मतलब कि इरेक्शन प्रॉब्लम का प्रॉपर इलाज, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कौन से टाइप का ईडी है, आपके ईडी का कारण क्या है, क्या वो आर्टरीज खराब है, क्या वो वेन्स खराब है, क्या वो नसें खराब है, क्या कोई ट्रॉमा हुआ है, क्या कोई हार्मोन्स डिस्प्लेस हो गए हैं। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने ईडी को क्लासिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं करा पाएंगे। तो बंद करिए लेना चूरन चपाटे और बंद करिए एक ये हकीमों के नुस्खे अपनाना, आप प्रॉपर इलाज ही कराना। और इस प्रॉपर इलाज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एंड्रोलॉजिस्ट की। एंड्रोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर्स, एंड्रोलॉजिस्ट मतलब वो यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच के बाद समय लगाकर मेंस हेल्थ मतलब मर्दों की प्रॉब्लम्स, पुरुष रोगों में स्पेशलाइजेशन करी है। मैं हूं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट जिसने यूरोलॉजी के बाद 3 साल एंड्रोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करी है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको अपनी हर मेंस हेल्थ प्रॉब्लम का, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, चाहे वो बच्चे पैदा ना होने की प्रॉब्लम हो, टेस्टिस छोटे हो गए, टेस्टिस बड़े हो गए, हार्मोन डिप हो गए, हार्मोन ज़्यादा हो गए, इन सब प्रॉब्लम्स का प्रॉपर साइंटिफिक इलाज आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए, किसी और मर्द की ज़िंदगी भी सुधर सकती है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करने से पहले जानना जरूरी है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब क्या है। इरेक्टाइल मतलब इरेक्ट होना मतलब खड़ा होना, आपके लिंग का टाइट होना। डिस्फंक्शन मतलब कि अगर ये जो टाइट का होने का प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाए, ये डिस्फंक्शन हो जाए, टाइटनेस खत्म हो जाए, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। इसको इरेक्टाइल डिजीज क्यों नहीं बोलते? इसको डिजीज इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक संपूर्ण प्रॉब्लम का नाम है। अगर आपका लिंक टाइट नहीं हो रहा तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, पर डिजीज मतलब क्या वो हार्मोन से हुआ है, क्या वो सर्जरी से हुआ है, क्या वो चोट से हुआ है, क्या वो उम्र के साथ हुआ है, क्या वो दिल की प्रॉब्लम से हुआ है, क्या वो कोलेस्ट्रॉल से हुआ है, क्या वो शुगर से हुआ है, वो डिजीज है। तो डिस्फंक्शन मतलब लिंक काम नहीं कर रहा। डिस्फंक्शन तो 1000 कारण से होता है, उसका कारण ढूंढने को डिजीज बोलते हैं। और एंड्रोलॉजिस्ट, अच्छे सर्जन अपने वेरियस टेस्ट, इन टेस्ट की बातें हमने पहले भी करी है, आगे भी करेंगे, टेस्ट जैसे हार्मोन मार्कर्स, डॉपलर, नर्वस टेस्ट, इनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, कितनी है, और उसके बाद आपका प्रॉपर इलाज किया जाता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि लिंक टाइट नहीं हो रहा, और लिंक ना टाइट होने के को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक होता है टाइप 1 ईडी, एक होता है टाइप 2 ईडी। तो टाइप 1 ईडी मतलब कि जो क्लासिकल ईडी है, क्लासिकल ईडी मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं कि लिंग टाइट नहीं हो रहा, लिंग में खून नहीं आ रहा, लिंग में हार्डनेस नहीं बन रही, लिंग फुलाव लेता है, या लिंग जो है वो पूरी तरह से तनता ही नहीं है। टाइप 1 ईडी ज्यादा कॉमन है, पर टाइप 1 ईडी नॉर्मली ओल्ड एज में होता है, उम्र के साथ होता है, जब आर्टरीज क्षीण हो जाती है, जब आर्टरीज शिथिल हो जाती है, जब शरीर में हार्मोन कम हो जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल के कत्थे जम जाते हैं, जब लिंग की ब्लड सप्लाई स्क्वीज हो जाती है। और ये नॉर्मली आप देखेंगे 40-50 साल के बाद डायबिटिक, बीपी, हाइपरटेंसिव थोड़े जो पेशेंट्स हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है।
इसमें पेशेंट की कंप्लेंट क्या होती है? पेशेंट कंप्लेंट ये होती है कि डॉक्टर साहब मैं चाहता तो बहुत हूँ, अंदर इच्छा तो बहुत है, मन तो बहुत करता है, पर मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड जितना मर्जी मेरे लिंग को मसल ले, रगड़ ले, प्यार कर ले, चूस ले, मेरा लिंग टाइट ही नहीं होता, मेरा लिंग खड़ा ही नहीं होता है। साइज भी कम हो रहा है, लिंग पतला भी हो रहा है, लिंग में जो नसें हैं वो कमज़ोर लग रही है, लिंग का कलर चेंज हो गया है, लिंग मुझे ठंडा लगता है, लिंग में लटकन खत्म हो गई है, मैं जब पेशाब करता हूँ तो मुझे कई बार लिंग हाथ डाल के ढूंढना पड़ता है। टाइप 1 ईडी के कॉमन काजेज है एज, डायबिटीज, बीपी, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, और इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है कंपेयर टू टाइप 2 ईडी। टाइप 2 ईडी देखा जा रहा है आजकल के मुठलों में, आजकल के मास्टरबेशन वाले लड़कों में जो मास्टरबेशन कर करके लिंग को खराब कर रहे हैं। ये मरीज जब हाथ में रखते हैं तो उनको हार्ड मिलता है, पर जैसे ही हाथ हटाते हैं और कोशिश करते हैं गरम गरम योनि में अपने लिंग को प्रवेश कराने की, तो लिंग हार मान जाता है, लिंग छोटा हो जाता है, लिंग से ब्लड निकल जाता है, लिंग एकदम मुरझा जाता है। पेशेंट की कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब लड़की देखते हैं इच्छा होती है, कपड़े उतारते हैं तो और इच्छा होती है, चुम्मी लेते हैं तो और इच्छा होती है, पर लिंग तो एकदम टाइट रहता है। जब लगता है कि अब लिंग बिल्कुल टाइट है, अब इसमें डालूंगा, अब मैं किला जीतूंगा, तो उस समय लिंग हार मान जाता है, हथियार डाल देता है और बैठ जाता है। फिर हिलाना पड़ता है, फिर टाइट करता हूँ, फिर घुसाने की कोशिश करता हूँ, फिर नहीं घुसता। लड़की हाथ में लेके रखे, मुंह से करती रहे तो टाइट रहता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ती है और कहती है अब असली काम करना है, तो लिंग साथ नहीं देता। इसको बोलते हैं टाइप 2 ईडी। टाइप 2 ईडी मतलब कि आपके लिंग में ब्लड सप्लाई है, आपको बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, उम्र नहीं हुई है, पीछे से खून का प्रभाव, खून का फ्लो फुल आ रहा है, पर जो पेस है उसकी नसें खराब हो गई है, उसके वेन्स खराब हो गई है, पेल्विक फ्लोर वीक हो गया है, और जैसे ही एक पंचर गुब्बारा मतलब जैसे ही किसी गुब्बारे में पंचर करो हवा निकल जाती है, उसी तरह से लिंग से भी खून निकल जाता है। टाइप 2 ईडी में क्लासिकली लड़के यंग होते हैं, मास्टरबेशन की एडिक्शन होती है, कभी किया नहीं होता, पेस को कमजोर कर लिया होता है, वेन्स में नसें दिखती नहीं है, लटकन खत्म हो जाती है। तो टाइप 2 ईडी का इलाज दवाइयों से यूजुअली मुश्किल होता है। अब आप जाएंगे बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको यूनानी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर सब बोलेंगे हाँ ईडी एक ही तरह का है, हर किसी में टडालाफिल वगैरह खिला दो। पर अगर आप टाइप 2 ईडी में टडालाफिल वगैरह खाएंगे भी तो आपकी मेन कंप्लेंट रहेगी कि टडालाफिल वगैरह या कुछ भी खाने से इरेक्शन तो आ रहा है, हार्डनेस तो आ रही है, सर और टाइट हो गया। टाइट तो पहले भी होता था, पर वो जो फुलाव है, जो वो पानी निकल जाता है, वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, हम सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम मोटा मोटा समझे, टाइप 1 ईडी का मरीज बुढ़ा, टाइप 2 ईडी का मरीज यंग, टाइप 1 ईडी का मरीज डायबिटिक, टाइप 2 ईडी का मरीज में कोई बीमारी नहीं। टाइप 1 ईडी का मरीज नॉर्मली एज के साथ प्रॉब्लम है, बच्चे भी हो जाते हैं, सेक्स भी अच्छा किया है, लाइफ अच्छी चल रही थी। टाइप 2 ईडी का मरीज नॉर्मली मास्टरबेशन एडिक्ट होगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्रॉनिक सिटिंग की जॉब होगी, और यंग एज में नई नई शादी में प्रॉब्लम लेके आएगा। टाइप 1 ईडी का इलाज दवाई से हो सकता है, टाइप 2 ईडी का इलाज दवाई के अलावा एक्सरसाइज, पीआरपी या पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन से होगा। तो बिफोर कि आप अपना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कराओ, बिफोर कि आप अपने इस सेक्सुअल डिस्फंक्शन का इलाज कराओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको प्रॉब्लम है क्या, आपको प्रॉब्लम कौन सी है। आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट होते हैं जिनकी बात हमने अपने चैनल पे करी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पुरानी प्लेलिस्ट में आपको टेस्ट के नाम, प्रॉब्लम, देखो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हमारा काम है आपको जागरूक करना, हमारा काम है आपको जागृत करना, हमारा काम है कि आप अच्छा इलाज करा पाए, मेरे पास कराए या किसी और के पास कराए, पर अच्छा इलाज कराए। तो हम फुल ट्रांसपेरेंसी से आपको हमेशा कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। पुराने चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वीडियोस पे, वेबसाइट पे मेरे पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देखिए, अपना इलाज प्रॉपर्ली कराइए और जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करिए। तो गोविंदा मेडी सेंटर से डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली से आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए ताकि किसी और मरीज की भी हो सकता है हेल्प हो जाए।